आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि प्रभु की दया से आप सारे लोग आशीषित हैं और आप सारे लोग परमेश्वर के दूसरे आगमन की तैयारी में, परमेश्वर के वचनों में और विश्वास में बढ़ रहे हैं। प्रभु करे आपको आशीष दे। आज पाम संडे है और पाम संडे का मतलब है खजूर का रविवार। मतलब ये वो रविवार है जो 2000 साल पहले इसी रविवार को यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। और उस रविवार से लेके ईस्टर संडे तक, मतलब करीबन एक हफ्ते का समय है। उस एक हफ्ते के अंदर ऐसी चीजें यीशु मसीह के साथ में हुई है जिसने इतिहास को बदल दिया है। इतिहास की वो सारी घटना जिसने आज दुनिया के सारे लोगों को मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए मजबूत किया है और मसीह के ऊपर लोग विश्वास रख के आशीषित हुए हैं। तो आज का रविवार मसीह लोगों के जीवन में काफी मायने रखता है, क्योंकि ये रविवार से लेके आने वाले रविवार तक वो सारी चीजें यीशु मसीह के जीवन में और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमको बाइबल में देखने मिलती है, जो हमारे जीवन को, मसीह जीवन को मजबूत करती है। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आने वाले दिनों में करीबन मैं रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि लिए आज पाम संडे है और गुड फ्राइडे नज़दीक है। तो शायद मैं जो वीडियोस है, मतलब गुड फ्राइडे के जो 7 वचन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे हैं, उन्हीं 7 वचनों के ऊपर मैं एक एक वचन करके 5 या 7 मिनट का एक वचन होगा, तो ये वचन मैं डालने वाला हूँ। तो गुड फ्राइडे के लिए दिन कम है और हमारे पास में दिन कम होने की वजह से मैं चाहूँगा कि किसी दिन मैं दो वीडियोस डालूँ और इस तरीके से इस पूरी सीरीज को मैं कंप्लीट कर सकूं। तो आशा है कि इस वीडियोस के द्वारा और हमारा जो भी प्रयत्न है कि आप लोगों तक मसीह का वचन लेके आए और मसीह के वचन में आप और हम मिल के बढ़ पाए, ये वचन को प्रभु आशीष दे और इसके द्वारा आप और मैं आशीषित हो जाए। तो आज के वचन के पास में बढ़ते हैं। आज है पाम संडे और पाम संडे के बारे में बाइबल में कई सारी जगहों में लिखा हुआ है और उसी में से लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 28 से लेके 40 वचन में उस सारी घटना का वर्णन किया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ शास्त्र वचन बताऊंगा, आप खुद अपना बाइबल खोल के उन वचनों को पढ़िए, आपको उसके बारे में डिटेल पता चलेगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, 5 या 7 मिनट में मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। तो आप आपके बाइबल और आपका पेन और आपकी कॉपी रेडी रखिए ताकि आप उसको नोट डाउन कर सके और आपको मदद मिल सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन सिर्फ सुनने वाले न बनिए, बल्कि वचन को नोट डाउन करके वचन को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, इन सारी चीजों के पीछे भी ध्यान दीजिए ताकि आपका आत्मिक जीवन और मजबूत हो सके। तो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से 40 वचन आप पढ़िए। वहां इस सारी घटना का वर्णन है कि कैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया हुआ है। अब उन्हीं चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा कि यीशु मसीह ने उस दिन यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए सारी तैयारियां की हुई है और वहां पे वो अपने शिष्यों को बताता है कि तुम जाओ, सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी और गधी का बच्चा आपको बंधा हुआ मिलेगा और उस बच्चे को आप छोड़ के लेके आओ, उस गधी के बच्चे को आप लेके आओ। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये गधी का बच्चा क्यों लेके जा रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इसकी जरूरत है और वो आदमी आपको इस गधे के बच्चे को लेके जाने देगा। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो उसका एक उद्देश्य था। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि हम जो जीवन जीते हैं वो उद्देश्य के साथ में जिए और यीशु मसीह ने ठीक वही पृथ्वी पर का जीवन उद्देश्य के साथ में जिया हुआ है। आज कई सारे लोग जो मसीह जीवन में जीते हैं या फिर जो नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं, कई सारे लोगों के साथ में जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल आते हैं, क्योंकि लिए उनको पता नहीं है कि जीवन में उनका उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, या फिर ये जीवन परमेश्वर ने हमको क्यों दिया है, ये चीज उनको पता नहीं होती है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उनको ये पता था कि उनका जीवन
किस लिए है, वो क्या करने वाले हैं, पिता ने उनको किस चीज के लिए भेजा हुआ है, ये सारी चीज यीशु मसीह को पता थी और उन्होंने वही जीवन जिया है जो पिता की इच्छा के अनुसार है। यीशु मसीह के जीवन में जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेके यीशु मसीह कभी डाउट में नहीं थे। यीशु मसीह को पूरी तरीके से पता था कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं और आज के दिन वो यरूशलेम में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन वही मरा हुआ परमेश्वर वापस जीवित हो उठेगा। प्रभु को धन्यवाद हो। कई बार लोगों का यह सवाल होता है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो वो मर गया, 4 किलो में मर गया लोग कहते हैं, लेकिन कई बार वो लोग ये वचन नहीं पढ़ते हैं कि जो आज इस दुनिया में लोग जिनको परमेश्वर कहते हैं वो सारे लोग मर गए लेकिन कोई वापस जीवित नहीं हो उठा। यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो मर गया और तीसरे दिन वापस जी उठा। यीशु मसीह को उसके जीवन का उद्देश्य मालूम है और वो उद्देश्य क्या है उसको मालूम है और बार बार बाइबल में हमको वो चीज बताई गई है। बाइबल में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार और इसका 2 अध्याय और 49 वचन में कि यीशु मसीह पिता का काम करने के लिए आया है। वहां पे यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि वो अपने माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है कि अवश्य है कि मैं अपने पिता का काम करूं। जब यीशु मसीह को उसके माँ बाप यरूशलेम में लेके गए थे तो ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप यरूशलेम से अपने घर चले गए, लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम में कई सारे लोगों के साथ में वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत कर रहा है। और तभी 2-3 दिन का रास्ता चल के वापस उसके माँ बाप यीशु मसीह को खोजते खोजते वापस आए हैं, क्योंकि अपने लोगों के साथ में उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया है। और फिर जब वो लोग यरूशलेम में आते हैं और यीशु मसीह को पूछते हैं कि तू यहाँ क्यों है, तू यहाँ क्यों रुका हुआ है, इस मंदिर में क्यों रुका हुआ है, हम तेरे लिए कितने परेशान थे और हम सोच रहे थे कि तू घूम गया। लेकिन यीशु मसीह जवाब देता है, क्या आपको नहीं मालूम कि मैं यहां मेरे पिता का काम करने के लिए आया हूं। तो कई बार जब हम जीवन जीते हैं हमें पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। उसने अपने माँ बाप से कहा मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरे पिता का काम करना। यहां तक कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 36वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहां मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। अब यीशु मसीह क्लियर बताते हैं, मैं यहां पृथ्वी पर मेरी नहीं बल्कि मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। अंत के समय में भी यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं गेतसेमने बगीचे में, तो वहां वो प्रार्थना करते हैं कि हे पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह को पूरी तरीके से पता है कि उसको इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है। बाइबल में सारे लोगों को अगर आप देखेंगे, जो भी लोग आशीषित हुए हैं, तो उन लोगों को पता चला है कि परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में क्या है। अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में क्या है। उसने अपने घर परिवार को छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया, और जब वो परमेश्वर के पीछे हो लिया, परमेश्वर ने एक मूर्ति पूजक को विश्वास का महापिता बना दिया। 100 साल के बाद में उस व्यक्ति को परमेश्वर ने संतान दी, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने राष्ट्र खड़े किए, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इस सारे जगत के राष्ट्रों को आशीषित होने के लिए उसके द्वारा संतानें निर्माण की और उसके द्वारा आशीषित किया। दाऊद को अपना उद्देश्य पता चला। दाऊद एक गडरिया था, लेकिन उसी गडरिये को पता चला कि उसको परमेश्वर ने किस चीज के लिए चुना है, और उसने गोलियत को मार गिराया, एक गडरिया राजा बन गया। उसी तरीके से यीशु मसीह को अपना उद्देश्य मालूम था कि वो स्वर्ग का राजा होने के बावजूद उसके पिता की इच्छा है कि वो आपके तरह और मेरे तरह एक छोटा मामूली इंसान बने, ताकि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आके उस क्रूस के ऊपर बलिदान दे सके, ताकि उस बलिदान के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन पा सके। तो पहली चीज, यीशु मसीह ने वहां पिता की इच्छा को पूरा किया है। यीशु मसीह के पिता की इच्छा थी और उस पिता की इच्छा के अनुसार वो आज के दिन, पाम संडे के दिन, यरूशलेम में प्रवेश किया है और उसने अपने शिष्यों को बताया है कि जाओ और तुम जाके उस गधी के बच्चे को लेके आओ, जो अवश्य है
उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जो शास्त्र में लिखी हुई है। दूसरी चीज, यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को बताता है कि जाओ उस गधी के बच्चे को लेके आओ, और जब वहां अगर कोई तुम्हें पूछता है तो उसको तुम्हें क्या जवाब देना है। अब कमाल बात यह है, आपको और मुझको हमारा भविष्य नहीं मालूम है। आपको और मुझको, हमको ये नहीं पता कि कल क्या होगा, या फिर हमको ये भी नहीं मालूम कि 2 घंटे के बाद में हमारे साथ में क्या हो सकता है। हम 10 साल की योजना बना तो लेते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम कि हमारे भविष्य में क्या है। लेकिन जब आप परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरुआत हो जाते हैं, तो आपको पता होता है कि हमारा भविष्य आशीषों से भरा हुआ होगा। यहां पे यीशु मसीह को मालूम है कि उस गांव में जाने के बाद में क्या होने वाला है, और ये भविष्यवाणी है। जकरिया की पुस्तक में इसका 9वां अध्याय और 9वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, तेरा राजा तेरे भीतर आ रहा है, तेरे पास में आ रहा है, और वो गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के तेरे पास में आ रहा है। तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की है। यीशु मसीह ने जब उस गधे के बच्चे को वो शिष्य लोग वहां से लेके आए, तो उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया हुआ है। अब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह वो गधे के बच्चे को क्यों लेके आया और गधे के बच्चे के ऊपर क्यों बैठा। क्यों के लिए? उसने जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, उसको उद्देश्य उसके जीवन का मालूम था और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, उसी तरीके से उसने उस भविष्यवाणी को भी पूरा किया जो जकरिया के द्वारा बाइबल में बताई गई है कि उस भविष्यवाणी के अनुसार उस मसीहा को, उस परमेश्वर को गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आना जरूरी है। अब कमाल बात यह है कि बाइबल का जो जमाना है और बाइबल के जो लोग हैं, उस मिडल ईस्ट में एक परंपरा थी कि जब भी कोई राजा, उसका राज्याभिषेक होता है या फिर वो शांति लेके आता है, वो राज्य करने की बात करता है, प्रजा को खुश रखने की बात करता है, और जब वो सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए आता है तो वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है। लेकिन वही राजा जब युद्ध में जाता है तो वो घोड़े के ऊपर बैठकर जाता है। उसी तरीके से अगर आप बाइबल में देखेंगे तो यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश किया है तो वो एक राजा के तौर पर, एक शांति का राजकुमार के तौर पर, आशीषें लाने वाला परमेश्वर के तौर पर उसने उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया हुआ है। और वो ऐसा राजा है जो यहूदियों को और सारे जगत के लोगों को आशीषें देने वाला है। और ऐसा होता है कि उस गधी के ऊपर बैठ के तो वो आया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो दूसरी बार आएगा तो वो ऐसा राजा बनकर नहीं आएगा जो हमको आशीषों का कारण बनेगा, बल्कि वो ऐसा राजा बनकर आएगा जो घोड़े पे बैठ के आएगा और उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग मसीह के विरोध में हैं, जो लोग परमेश्वर को मानते नहीं हैं। तो वो ऐसे राजा के रूप में आने वाला है और वो तब घोड़े पे बैठ के आने वाला है। तो दूसरी चीज ये, जैसे पहली चीज उसने पिता की इच्छा को पूरी किया, वैसे उसने दूसरी चीज भविष्यवाणी को पूरा किया। अब तीसरी चीज ये है कि उस अध्याय में आप देखते हैं, लूका के अध्याय में, कि यीशु मसीह को सारे लोगों ने राजा के तौर पर स्वीकार किया हुआ है। और वो लोग क्या करते हैं कि पाम लीव्स मतलब जो खजूर के पत्ते हैं वो हिला के उसका स्वागत करते हैं। खजूर के पत्ते रास्ते में बिछाते हैं, अपने कपड़े उतार के रास्ते में बिछाते हैं, और वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा, उसको धन्यवाद हो। अब कमाल बात यह है कि बाइबल में होसाना नाम के इस शब्द का मतलब यह है, वो परमेश्वर जो हमको बचाता है, प्रभु को धन्यवाद हो। वो लोग उसको वो परमेश्वर के रूप में देख रहे हैं जो उनको बचाने के लिए आया हुआ है। अब यीशु मसीह को उस जगह पे उन लोगों ने संसारिक राजा के रूप में देखा हुआ है, क्योंकि लिए वो लोग चाहते हैं कि जो रोमी साम्राज्य उस जमाने में यहूदियों के ऊपर राज कर रहा है, उस रोमी साम्राज्य से उनको बचाने वाला कोई मसीहा आए। और यीशु मसीह को उस मसीहा के रूप में वो लोग देख रहे हैं जो रोमी साम्राज्य से उनको छुड़ाएगा, ऐसा राजा जो उनको गुलामी से छुड़ाएगा, ऐसा राजा जो उनके लिए लड़ाई करेगा, ऐसा राजा जो उनको खाना खिलाएगा, ऐसा राजा जो उनको चंगाई प्रदान करेगा, ऐसा राजा जो उनके ऊपर राज्य करेगा। लेकिन वो इस भविष्यवाणी को भूल गए हैं कि वो
ऐसा राजा नहीं है जो संसार की रीति पे रहता है। वो ऐसा राजा है जो पाप को हराने के लिए और पापों का जो दंड है मृत्यु, उसको हराने के लिए आया हुआ है। इस दुनिया में जो भी लोग आए, उन्होंने पापियों को मारा, उन्होंने पाप को नहीं हटाया। बल्कि ऐसा भी है कि कई सारे लोग जिनको आज लोग परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने खुद पाप किया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में ऐसा है, कई बार लोग कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर है तो क्रूस पे क्यों गया? वो क्रूस पे इसीलिए गया क्योंकि लिए वो स्वर्गीय राजा है। वो दुनिया के राजा जैसा नहीं है जो अपना मतलब देखता है। दुनिया के राजा क्या करते हैं? वो अपना मतलब देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रजा से अपनी सेवा करा के लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्लियर अपने शिष्यों को बताया है कि मैं सेवा करवा के लेने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए आया हूं। वो स्वर्गीय राजा वो कहता है कि मैं आपको पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए आया हूं। मैं ऐसा राजा नहीं हूं जो संसार की रीति के ऊपर आपके ऊपर राज्य करूं, बल्कि मैं ऐसा राजा हूं जो आपको उठा के मेरे साथ में बिठा के मेरे साथ मेज पे भोज कराता हूं। और पिलातुस ने उसको पूछा, पिलातुस को डर लगा कि अगर हम राजा को क्रूस पे चढ़ाएंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये राजा सचमुच में है तो वो हमारे ऊपर हमला कर देगा, इसके लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, या फिर ये तो दंड हो जाएगा और ये हमारे लिए गलत बात है। तो पिलातुस खुद, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 18 अध्याय और 33 से 38 वचन पढ़िए। वहां पिलातुस कहता है, यीशु मसीह को पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु मसीह कहता है, तू जैसा कहता है वैसे। यहां तक कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर भी लिखा गया है कि ये यहूदियों का राजा है। यहूदी लोग कहते हैं, महाराज ये आपने क्यों लिखवाया? क्योंकि लिए ये तो हमारा राजा नहीं है। क्योंकि लिए ये कहता तो था कि ये हमको बंधनों से छुड़ाएगा, लेकिन इसने तो हमें किसी बंधनों से नहीं छुड़ाया। बल्कि वो ये भूल गए कि वो सांसारिक राजा नहीं है, वो आपकी आत्मा के ऊपर राज करने वाला वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको पापों के बंधन से छुड़ाता है, आपका जीवन पापों से बाहर निकाल के वो बेहतर बनाता है। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। और वही चीज पिलातुस से यीशु मसीह ने कही। उसने कहा, तेरे राज्य जैसा मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय राज्य है। और उस राज्य को समझना मुश्किल बात है, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर को समझ गया, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। और उसी तरीके से इस पाम संडे के दिन यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया है तो ये सारी घटनाएं घटी हुई है। पहली चीज मैंने जो आपको बताई वो थी कि यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्देश्य मालूम था और उसने कहा कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए आया है और उस भविष्यवाणी के अनुसार वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किया हुआ है। तीसरी चीज, लोग चिल्ला उठते हैं और कहते हैं, होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्यवादित हो। और यहूदी लोग कहते हैं, इन लोगों को चुप बिठाओ। परूसी लोग कहते हैं, इन लोगों को चुप बिठाओ। और यीशु मसीह कहते हैं, अगर ये चुप बैठे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और कमाल बात ये है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में राज्य करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन बेहतर बने। वो ये नहीं चाहता है कि आप और हम पापों के गुलाम बने रहे और संसार के गुलाम बने रहे। वो ये चाहता है कि हम उसके बच्चे बने और इस संसार की सारी चीजों के ऊपर हम एक बेहतर जीवन जी पाए, ऐसा स्वर्गीय जीवन जी पाए जो इस पृथ्वी के ऊपर आशीषित हो और इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद में भी उसके साथ में आशीषित हो। तो प्रभु करे आपको मुझको इस वचन के द्वारा आशीष दे और इस वचन के द्वारा आपका और मेरा जीवन और बेहतर बने। जय मसीह की।